हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, इस वीडियो में हम आर्टिकल्स वाला टॉपिक्स कवर करेंगे फुल एंड डिटेल्स। ये स्कॉलरशिप प्लस जो बच्चे स्कूल में अभी ग्रामर सेक्शन आता है जहाँ पे, तो उनको भी आदि आर्टिकल्स रहता है, तो उनके लिए भी यूजफुल है। तो ये दोनों पर्पस के लिए है। ओके, स्कॉलरशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ठीक है, और भी कोई भी एग्जाम जो आप दे रहे हो उसके लिए भी आर्टिकल्स यूज होते हैं, और भी ग्रामर टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो बच्चों, हम यहाँ पे बहुत सारी कंटेंट डालते हैं, जैसे व्हाट इज हिस्ट्री, ये जो हमारा चैप्टर है ये शायद से मेरे ख्याल से फोर्थ या फिफ्थ का है। तो हम इस पे भी ट्राई करते हैं कि बच्चे जो स्कॉलरशिप की तैयारी भी कर रहे हो साथ में अपना एग्जाम का भी स्कूल का भी पढ़ाई करें। तो हमारा मेन पर्पस है दोनों की तरफ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज 2000 के ऊपर तक सब्सक्राइबर बढ़ाओ जल्दी से जल्दी। और जो लोग नए हैं तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर दो गाइस। चलो, तो समझते हैं दी आर्टिकल्स क्या होता है। तो बच्चों, सिंपल भाषा में समझो तो आर्टिकल्स, दी आर्टिकल्स का मतलब सिर्फ तीन चीज, ए एंड द। देखो मैं आपको ऐसे नॉर्मल समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है आर्टिकल्स का मतलब क्या बच्चों, सिर्फ थ्री थ्री आर्टिकल्स, थ्री वर्ड्स। ओके, ए एंड द। अब सिंपली आपको इसको समझना क्या है कि ए एंड द कभी यूज करते हैं, बस वही आर्टिकल है, खत्म। ए कब यूज होता है, एन कब यूज होता है, द कब यूज होता है। अब इसमें से आप बहुत जानते हैं एन कब यूज होता है बच्चों। आप सिंपल भी बता सकते हो, हाँ एन कभी यूज होता है, एन तभी यूज होता है कभी वॉवेल्स के टाइम। ओके, जहाँ वॉवेल्स होता है तभी एन का यूज करता है। ए अभी हम समझेंगे, द वो भी हम समझेंगे। तो ठीक है, हमें इसमें एक आता है एन कभी यूज होता है। तो चलो अब नीचे समझते हैं। ए ए एंड एन, देखो ए एंड एन दोनों को बोला है आर दी इनडिफिनाइट आर्टिकल, इनडिफिनाइट आर्टिकल्स वेयर एज दी इज डिफिनाइट आर्टिकल। देखो इनडिफिनाइट मतलब समझो कि इसका कोई मौजूद नहीं है। मतलब जैसे अब मैं एग्जांपल बताऊंगा, और दी का मतलब समझो हमें पता है कि ये वही चीज है। ओके, ए एन का मतलब समझो हमें पता ही नहीं है कि वो क्या है, हम ऐसे ही बस एक अंदाजा लगाते हैं। और द का मतलब ऐसे समझो कि हमें पता है कि हाँ वो चीज है, या मैं देख रहा हूँ या और भी लोग देख रहे हैं, लेकिन वो चीज है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे दिया है, ए का एग्जाम्पल दिया है, तो चलो हम समझते हैं। अ बुक, अब इसने बुक क्यों बोला बच्चों? देखो अब मैं इसको आपको सिंपल समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पावर पॉइंट्स पे अपने यहाँ पे मैं आपको सिंपल से समझा रहा हूँ। देखो जो ए है, वन सेकेंड, ये ए जो है, और देखो ये एन है। ओके, ये दो चीजें हैं, इसको पहले समझते हैं। ए मतलब क्या बच्चों, जैसे अभी समझो यहाँ पे एक हमने बुक है, हमने एक यहाँ पे बुक रखा है। ओके, यहाँ पे एक बुक है, और यहाँ पे समझो एक इंग्लिश की बुक है। देखो यहाँ पे एक बुक है, और एक यहाँ पे क्या है बच्चों, एक इंग्लिश की बुक है। देखो मैंने बुक बोला, बुक कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे एक ये इंग्लिश की बुक है। ठीक है, ये इंग्लिश की बुक है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक बुक है। कौन सा भी बुक होता है तो हमें पता नहीं है। तो जब मैं बोलूंगा भाई ये क्या चीज की बुक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे पता ही नहीं ना ये क्या चीज है। कोई भी और भी देखेगा तो कहेगा बुक है, लेकिन वो जानेगा नहीं ना कौन सी बुक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ए। ए किसके लिए यूज करेंगे बच्चों, जो हमें पता ही नहीं है कि वो क्या चीज है। जैसे हमें पता है वो बुक है, लेकिन वो क्या चीज का बुक है, इंग्लिश का है कि मैथ्स का, साइंस का, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। अब वहीं पे अगर जो हमें पता है ये इंग्लिश की बुक है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, इसके लिए क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। तो ठीक है, मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसा बताया हूँ, बाकी इसका मतलब भी और भी है, मैं समझाऊंगा अभी जैसे एग्जांपल देखने के बाद। अब एन का मतलब सिंपल क्या होता है बच्चों, जहां पे क्या आता होगा, ए, ई, आई, और ओ, और यू, तो ये पांच चीजें आती है, तो उसको हम वहां पे हम यूज क्या करते हैं बच्चों, एन का यूज करते हैं, जो ये हमें पता है। चलो अभी आगे देखते हैं। A book, a table, a horse, a European, a university, a one man show। वर्ड्स देखो क्या लिखा है, देखो वर्ड्स सच एज यूरोपियन, यूनिवर्सिटी एंड वन मैन शो बिगिन विद द कांस्टेंट साउंड ऑफ वाई एंड डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली। अब तुम बोलोगे भाई यहाँ पे ई है तो आपने
एन क्यों नहीं लगाया, ए क्यों लगाया, ऐसे ही आपका डाउट रहेगा। बट जब इसको हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, देखो इंग्लिश में यही एक चीज है, जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे हम जब बोलते हैं, तो ए मतलब क्या, देखो वॉवेल्स मतलब क्या अपने को पता है, वॉवेल्स मतलब क्या है, जहाँ पे ए ई आई ओ यू आता है, ए ई आई ओ एंड यू, ये पांच चीजें आती है। लेकिन जब ये कब आता है, जैसे मैं बोलता हूँ एप्पल, ए आ रहा है ना, ए तो उसमें एन लगता है। एप एलिफेंट, एली, एली, ई आ रहा है ना, देखो एलिफेंट, एलिफेंट तो ई यूज होता है। इंक, 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 आई हो रहा है इंक। ओ से क्या बोलोगे, जैसे आउल होता है, उल्लू को कहते हैं आउल, तो ओ आ रहा है, देखो प्रोनाउंसिएशन अपना सुनो। अम्ब्रेला का क्या है, अम्ब्रेला, मतलब यू से ही आता है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है, यू, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो बच्चों। तो उसी तरह यहाँ पे यूरोपियन में देखो, यूरोपियन है लेकिन यहाँ पे ई जो है वो साइलेंट वर्ड है। ई क्या है बच्चों, साइलेंट वर्ड, हम क्या पढ़ते सिर्फ यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन। यूनिवर्सिटी में देखो, यूनिवर्सिटी नहीं, हम यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी पढ़ते, यूनिवर्सिटी, वन, वन, वन मैन शो। तो इस तरह से देखो, जहां पे बोला है बिगिन विद दी कॉन्स्टेंट साउंड ऑफ वाई, वाई दोनों में वाई यूज हुआ है, यू मतलब यूरोपियन, देखो यू, यूरोपियन, यू, यूनिवर्सिटी वाई, वन, वन, डब्लू। तो इस तरह से साउंड आया है, इसके लिए हम वहां पे ए यूज किए, नहीं तो वहां पे क्या यूज होता है, एन यूज होता है। अब यहीं पे इंग्लिश लिखा रहता तो आप क्या पढ़ बोलते बच्चों, अगर जी यही जगह पे आपको यहाँ पे इंग्लिश लिखा रहता तो आप इसको क्या कहते हैं, एन कहते हैं ना, एन इंग्लिश, इंग्लिश, देखो ई वर्ड पहले ही आ रहा है, इंग, इंग, ई, इंग, इंग्लिश, ऐसा, समझे बच्चों। अब देखो एन कब यूज होता है, एन, देखो एन सिंपली पता है अपने को कब यूज होता है, वॉवेल साउंड से पहले एन यूज होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल एग, देखो ए यूज हो रहा है, एग, इल्लू, अम्ब्रेला, हॉनर, ये देखो एच है लेकिन ये ऑनर पढ़ा जाता है, हॉनर नहीं, ऑनर, ओके, तो ओ यूज हो रहा है, तो एच क्या है यहाँ पे, साइलेंट है बच्चों। हमें इसी तरह हमें पढ़ना है, एमएलए, 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 एमएलए आता है, एमएलए ऐसे आएगा, एमएलए, एमएलए, देखो ए आ रहा है, आप पढ़ो एमएलए नहीं, एमएलए, एमएलए, आप कभी सुनो एमएलए ऐसा होता है, एनओसी, एनओसी, देखो इन द वर्ड हॉनर द फर्स्ट लेटर एच इज साइलेंट, देखो हॉनर, हॉनर का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है बच्चों, साइलेंट है। द वर्ड बिगिन विद द वॉवेल साउंड ओ, ओ, ठीक है। वर्ड्स सच एज एमएलए एंड एनओसी बिगिन द वॉल्यूम ऑफ साउंड ई, ईमेल, इन, देखो ईमेल, एमएलए, ध्यान से पढ़ो, एमएलए, 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 एन, एनओसी, 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 एनओसी होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट आती है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हमें मोस्टली ऐसे ही ट्राई करना चाहिए, हमें अपना प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली करना चाहिए। हमें उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें कोई बुक रीडिंग करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। आगे देखो, ए एंड एन मीन्स वन और मैनी, देखो ए और एन का मतलब क्या होता है, वन और मैनी, मतलब एक से और एक से ज्यादा भी, ठीक है। तो ये चीजें अपने बुक में ऐसे लिख लो। वन एंड मीन मतलब एक से ज्यादा, दे आर यूज टू इंट्रोड्यूस नाउन्स दैट हैज नॉट बीन मेंशन्ड बिफोर, देखो ये क्या हो रहा है, इसको हम यूज कहाँ करते हैं, टू इंट्रोड्यूस नाउन दैट हैड नॉट मेंशन बी बिफोर। इसको हम आपको एग्जांपल के लिए मैं नीचे बता देता हूँ, ए एंड द आर ऑल्सो यूज बिफोर नाउन्स दैट आर यूज टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन, देखो ए एंड द हम एक और चीज जगह पे यूज करते हैं जहां पे हम किसी नाउन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, जैसे उसको बारे में क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एज अ टीचर, ठीक है, एज अ सर, आप सुन रहे हो तो आप एज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो, ही ही इज एन आर्किटेक्ट, देखो ही इज एन आर्किटेक्ट, ही मतलब क्या हो गया बच्चों, ये क्या है, प्रोनाउन है,
देखो ये क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन हमने क्या बोला यहाँ पे, बिफोर नाउन दैट यूज टू डिस्क्राइब समथिंग। देखो अब नाउन की जगह पे जो किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे देखो ये प्रोनाउन है, ही क्या है बच्चों, प्रोनाउन है। तो जैसे तुम कह रहे हो, जैसे तुम्हारा, तुम्हारे समझो अभी तुम तो बहुत छोटे हो, तो तुम समझो तुम्हारी टीचर आती है, तो तुम अपने दोस्तों को कहते हो सी इज एन, सी इज, सी बोलते हो ना, सी। टीचर का कभी नाम लेते हो, लेकिन जब दोबारा बोलना रहता है तो तुम कहते हो शी इज अ, जो भी है क्लास टीचर, शी इज अ इंग्लिश क्लास टीचर, जो भी जैसा भी आप बोलते हो, ठीक है, वैसा ही है। तो ही मतलब हमने नाउन की जगह पे ही का यूज किया, ही शी इट, तीन चीजें मोस्टली यूज होती है। यहाँ पे क्या है, इट इज अ स्टोरी। अब तुमने कोई बुक पढ़ा, तो तुम अपने दोस्तों को बोलोगे अरे ये तो एक स्टोरी है, इट इज अ स्टोरी। तो देखो यहाँ पे ए यूज हुआ, मतलब हमने किसी नाउन की जगह को हमने क्या बोला कि भाई जो नाउन है हमने उसको बोला, देखो ये नाउन को हमने डिस्क्राइब किया कि भाई ये नाउन क्या चीज के लिए है। जैसे ही इज एन आर्किटेक्ट, तो वो कौन है, समझो मैं ही हूँ, तो मैं क्या हूँ, आर्किटेक्ट हूँ। तो तुमने कैसा मेरे को डिस्क्राइब किया कि मैं वो, मतलब समझ रहे हो, मैं वो काम कर रहा हूँ या मेरे अंदर वो क्वालिटी है, इसके लिए तुमने मुझे क्या बोला, आर्किटेक्ट। तो तुमने यूज किया एन, क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा है। इट इज अ स्टोरी, अभी समझो ये लैपटॉप है, तो मैं क्या कहूंगा, इट इज अ लैपटॉप। अभी ये लैपटॉप है, तो मैं क्या कहूंगा, इट इज अ लैपटॉप। ये डेस्कटॉप है, मैं क्या कहूंगा, इट इज अ डेस्कटॉप। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्राइब समथिंग और समवन, किसी चीज के बारे में या कुछ और चीज। अब देखो, the definite article the is used to refer something that are the already been mentioned before। देखो जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बोला, the India wants the gold medal। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया। अब देखो जो इंडिया है, इंडिया क्या है, ऑलरेडी डिफाइन है बच्चों। देखो इंडिया क्या है बच्चों, ऑलरेडी डिफाइन है। देखो ऑलरेडी हैज बीन मेंशन, ये ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन है भाई। इंडिया को हम इंडिया ही कह सकते हैं। अब तुम इंडिया को कुछ और कह सकते हो क्या, नहीं। हम किसी को भी कहना रहेगा भाई हाँ ये हमारा इंडिया है, ये हमारा भारत है। भारत तो हिंदी हो गया, इंडिया इंग्लिश हो गया, ओके, इसी चीज है। एग्जाम्पल क्या दिखा है, आई सॉ अ मैन, द मैन वॉज स्लीपिंग, मैन ऑलरेडी मेंशन। अब देखो यहाँ पे क्या एक चीज हुआ, ये देखो मैं थोड़ा इसको हटा दूं बच्चों, ठीक है, इतना समझा आपको। देखो सिंपल है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे देखो, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ठीक है, मैंने एक आदमी को देखा। द मैन वॉज स्लीपिंग, और वो आदमी क्या कर रहा था बच्चों, सो रहा था। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, कितने अच्छे से बोला, आई सॉ अ मैन, समझो मैंने एक आदमी को देखा, और वो आदमी क्या कर रहा था, सो रहा था। तो इसके लिए हमने वहां पे द यूज किया, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको बोला ना कि हाँ भाई ये सो रहा है, ये सॉरी मैंने आदमी को देखा है। फिर उसके बाद क्या बोला मैंने, वही आदमी सोया भी है। तो मैं ऐसा बोलूंगा ना, आई सॉ अ मैन, द मैन वाज स्लीपिंग। ठीक है, तो मैं ऐसा उसको द बोलूंगा। क्यों द बोलूंगा, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी वहां पे डिफाइन किया है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इट इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू समथिंग इन अ डिफाइंड कॉन्टेक्स्ट और बिफोर अ नाउन दैट इज फॉलो बाय डिफाइनिंग फ्रेजेस और क्लॉजेस। ओके, तो सिंपली तुम समझ गया, अगर मैं किसी एक चीज को पहले ही डिफाइन कर दूंगा तो उसको बाद में मैं द से ही यूज करूंगा। ठीक है। अब देखो, आई विल गेट द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आई विल गेट दी बुक, अब यहाँ पे द देखोगे तो द नहीं, ये नहीं, फ्रॉम दी लाइब्रेरी, ये देखो, आई विल गेट दी बुक फ्रॉम दी लाइब्रेरी, फ्रॉम दी लाइब्रेरी। अब मैंने लाइब्रेरी क्यों बोला भाई, अब मैं लाइब्रेरी द, अब द क्यों बोला मैंने, देखो आई विल गेट दी बुक मतलब मैंने बुक ले लिया, ठीक है, मैंने बुक ले लिया, फ्रॉम दी लाइब्रेरी से लिया, कहाँ से लिया भाई, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी एक पर्टिकुलर डिफाइन किया गया है, जैसे मैंने उसको कह दिया भाई वो लाइब्रेरी है, तो उसका एक हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अपना दी आर्टिकल्स में। द गर्ल इन दी रेड ड्रेसेस इज माई सिस्टर। अब देखो द गर्ल, अब गर्ल मतलब बहुत सारी लड़कियां हो गई, लेकिन मैंने लास्ट में क्या बोला, वो मेरी बहन है। मतलब मैं उसको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया हूँ भाई, वो मेरी बहन है, इसके लिए मैंने उसको क्या बोला, द बोला। अब तुम ऐसा नहीं बोलोगे ना, अ गर्ल
ऐसा नहीं बोलोगे, अ गर्ल इन दी रेड ड्रेस। अब देखो, अगर जो तुम्हें ए लगाना रहता है यहाँ पे, ए यानी अ, इसको अ बोलते हैं, ए भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, तो तुम क्या कह सकते थे यहाँ पे? अब तुम द की जगह पे बस इतना कह सकते थे, अ गर्ल इन दी रेड ड्रेस, बस इतना ही तुम कह सकते हो। अगर जो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, ए लगाना है, लेकिन तुमने द क्यों लगाया है? क्योंकि तुमने उसको डिफाइन किया, भाई ये मेरी बहन है, इसके लिए मैंने इसको द बोला। अगर ये तुम्हें सिर्फ ए कहना रहता तो तुम क्या कहते? अ गर्ल इन दी रेड ड्रेस, बस इतना ही कहते। लेकिन तुमने लास्ट में कहा इस मैसेज पर, तो तुमने उसको कहा दिया भैया नहीं, ये यहाँ पे ए नहीं आएगी, क्योंकि ए का मतलब होता है क्या? कोई भी नाउन के बारे में, मतलब जो हमें पता ही नहीं हो क्या चीज है, जैसे इनडिफाइन कहते हैं, जैसे उसको पता ही नहीं है, मतलब उसको डिफाइन ही नहीं है कि भाई वो गर्ल में बहुत सारी लड़कियां हो गई, तुम्हारी बहन हो गई, हो सकती है तुम्हारे दोस्त की बहन हो सकती है, तो बहुत सारी लड़कियां हो गई, लेकिन तुमने लास्ट में उसको क्या कह दिया, भैया ये मेरी बहन है, इसके लिए ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? द आएगा। ठीक है। द स्टूडेंट हु आंसर ऑल द क्वेश्चंस विल बी गिवन इन अ प्राइज बिफोर अ नाउन फॉलो बाय डिफाइनिंग phrases। अब देखो, द स्टूडेंट हु आंसर ऑल द क्वेश्चन विल बी गिवन अ प्राइज। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट को कहा गया, देखो तुम ध्यान से देखोगे ना, यार देखो, द स्टूडेंट हु आंसर ऑल द क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, द स्टूडेंट हु आंसर ऑल द क्वेश्चन, मतलब वो बच्चा जो सारे क्वेश्चन का आंसर देगा, विल बी गिवन अ प्राइज, हम उसको क्या देंगे? प्राइज देंगे। बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे स्टूडेंट कौन हो सकता है? सिर्फ बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। कितने स्टूडेंट हो सकते हैं बच्चों? बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते, क्यों हो सकते हैं कि नहीं? तुम ही बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट बोला है ना बस। द स्टूडेंट हु आंसर ऑल द क्वेश्चंस विल बी गिवन अ प्राइज। अब देखो, जो बच्चा जो सारा आंसर दे देगा उसको हम प्राइज देंगे, लेकिन तुम्हें भी पता है कोई एक ही बच्चा होता है जो पूरा आंसर देता है, इसके लिए यहाँ पे बोला गया है द स्टूडेंट हु आंसर ऑल द क्वेश्चंस विल बी गिवन अ प्राइज, मतलब सर को भी पता है कि भाई सारे बच्चे में से कोई एक ही बच्चा होगा जो पूरा आंसर देगा, करेक्ट आंसर देगा, तो उसको हम क्या करेंगे? प्राइज देंगे। तो समझो ये बीच वाला है, इसने पूरा आंसर दिया, इसके लिए हमने इसको क्या बोला? भाई तुम द हो, ए नहीं हो। ठीक है, तो द स्टूडेंट आ गया बिफोर अ नाउन फॉलो बाय डिफाइनिंग phrases। ठीक है। 8 वाला समझो, द डिफाइंड आर्टिकल बी यूज टू मेकिंग जनरलाइजेशन। अब यहाँ पे देखो, द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल्स। अब हमने क्या बोला? हमने वाइल्ड एनिमल्स नहीं बोला, देखो वाइल्ड एनिमल्स हम बोलते तो सिर्फ ए यूज हो रहा है, देख रहे हो, लेकिन हमने उससे पहले क्या बोला? द टाइगर, मतलब जो टाइगर है वो क्या है? एक वाइल्ड एनिमल्स है। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन टाइप लगेगा, बट तुम ध्यान से समझो तब ये तुम्हें समझ में आएगी, नहीं तो कंफ्यूजन ही पूरा लगेगा। द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल्स। अब मैं सिर्फ समझो, ये मेरे पास है, ये समझो, अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मेरे को अभी नहीं देखना है, ये तुम्हें भी नहीं देखना है, इतना तुम्हें नहीं देखना है। अब मैं क्या कहता हूँ? अ वाइल्ड एनिमल्स। अब मैंने जब बोला वाइल्ड एनिमल्स, तो तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा? बहुत सारे जानवर का नाम आया रहेगा कि नहीं? जैसे जो वाइल्ड एनिमल्स में एलिफेंट भी आते हैं, ठीक है, फॉक्स आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं, लायन आता है, चीतास आते, ये सारे बहुत सारे जानवर आते हैं, लेकिन हमने क्या कहा बच्चों? ध्यान से सुनो, हमने यहाँ पे कहा कि नहीं भैया, सिर्फ टाइगर को ही हमने क्या कहा बच्चों? सिर्फ टाइगर को ही कहा कि यही एक वाइल्ड एनिमल्स है। तो हमने सिर्फ एक ही कोई चीज को, पर्टिकुलर चीज को, उसको डिफाइन किया, भाई तुम्हारी क्या जॉब है, तुम्हारी क्या जॉब है। अब तुम देखो, तुम्हारा नाम समझो निखिल है, जो भी बच्चा है समझो निखिल है। अब निखिल क्या है? अभी वो निखिल को हम कैसे कहेंगे कि निखिल क्या है? स्टूडेंट है। चलो, निखिल स्टूडेंट है, और निखिल क्या कर रहा है? स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब लेकिन मैं ऐसा कहूँ कि पूरे क्लास में स्कॉलरशिप का कौन तैयारी कर रहा है, तो कोई तो बोलेगा ना, हाँ निखिल कर रहा था, तो मैं तुम्हारे का कहूंगा द निखिल हु प्रिपेयर्ड द स्कॉलरशिप एग्जाम। तो मैं निखिल को क्या किया बच्चों? द से यूज किया। क्यों द यूज किया? क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि ये स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए कौन सा बच्चा डिफाइन किया गया है। समझ में आ रहा है? कौन सा बच्चा डिफाइन किया गया, मतलब किस बच्चे को हमने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे भी
वाइल्ड एनिमल्स मतलब बहुत सारे एनिमल्स हो गए बच्चे, लेकिन हमने उससे पहले क्या बोला, टाइगर। तो टाइगर क्या है बच्चों, द टाइगर। टाइगर क्या है, वाइल्ड एनिमल्स है, तो हमने टाइगर को क्या किया बच्चों, डिफाइन किया। ओके। आर्टिकल्स आर नॉट यूज before proper nouns unless they are names of unique geographical region। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, अमित, नॉट द अमित। इंडिया, नॉट द इंडिया। द गेटवे ऑफ इंडिया, द वेस्ट बंगाल्स, द बे ऑफ बंगाल्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये सारी चीजें हैं। अमित, नॉट द अमित। इंडिया, नॉट द इंडिया। ओके। तो एक, चलो ठीक है, नॉर्मली था द वेस्ट इंडिया, द गेटवे ऑफ इंडिया। अब देखो गेटवे ऑफ इंडिया, तो अब गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, एक नाम है। ठीक है, एक एक ये क्या है, अब समझो तुम्हारे लिए मैं सर्च कर दूं गेटवे ऑफ इंडिया, वे गेटवे ऑफ इंडिया था ना, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखो, गेटवे ऑफ इंडिया अपना किधर है बच्चों, अपने महाराष्ट्र सीएसटी में, सीएसएमटी साइड में है, ठीक है, सीएसटी साइड। तो गेटवे, नहीं ये गेटवे ऑफ इंडिया ना, हाँ गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये सीएसटी साइड में। तो मैंने क्या किया, अब देखो गेटवे ऑफ इंडिया दूसरा कोई और है क्या अपने इंडिया में, नहीं है, एक ही है, वो गेट ऑफ इंडिया है। गेट ऑफ इंडिया दूसरा है और गेटवे ऑफ इंडिया दूसरा है। तो हमने उसको डिफाइन किया भाई, द गेटवे ऑफ इंडिया, मतलब मेरे को पता है कि भाई ये एक ही चीज है, इसके लिए हमने इसको क्या डिफाइन किया बच्चों, द गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, सॉरी ऊपर हो गया। चलो, अब बच्चों ये तुम्हारे लिए एक टास्क है। तुम, अभी तो इसने आंसर दे दिया यहाँ पे, बट नीचे एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, ठीक है। ही गेव मी डैश ऑनेस्ट रिप्लाई। अब तुम यहाँ पे सोचोगे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शंस दिया है, ए में ए आएगा और एन, दो, ए और बी, इसमें से तुम्हें बताना है। तो फर्स्ट वन क्या लिख रहा है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, मतलब कह रहा है कि यहाँ पे अगर जो तुम ए भी डाल दो और बी भी, ए एंड बी डाल दो, दोनों राइट है, बट ये हमें देखना है कि कौन सा राइट है। ओके। दूसरा क्या है, ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट, मतलब ये दोनों गलत है। ए इज करेक्ट, यहाँ पे सिर्फ ए आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, कह रहा है फोर्थ वाला ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो सिर्फ यहाँ पे एन आ सकता है। तो तुम सिर्फ सोचो, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही ऑनेस्ट वाला पढ़ा था, ठीक है। ऑनेस्ट वाला किधर गया, जहाँ पे एन एन यूज हुआ, ये देखो यहाँ पे ऑनेस्ट, अम्ब्रेला, एन वाला कहाँ गया भाई, देखो यहाँ पे ऑनर वाला पढ़ा था हमने, ऑनर वाला पढ़ा था ना, तो ऑनर बोलते हैं, तो ऐसे ही हॉनेस्ट, हॉनेस्ट, एच एच वर्ड, एच वर्ड नहीं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कहते हैं उसको, ऑनेस्ट। तो वहां पे क्या यूज हो रहा है, ओ का यूज हो रहा है, ओ, ऑनेस्ट। तो यहाँ पे लगेगा एन। हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, तुम हॉनेस्ट बोलते हो क्या, नहीं, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट रिप्लाई, ठीक है। पिक अप द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स। माय ब्रदर who knows seven languages is now in Germany. My brother who knows seven languages is now in the Germany. Sorry, my brother who knows these seven languages is now in Germany. My brother who knows these seven language is now in the Germany। अब यहाँ पे कॉमन क्या चीज है बच्चों, चलो देखते हैं। who knows seven languages, यहाँ पे द यूज हुआ है, यहाँ पे द यूज हुआ है, बाकी सब में सेवन सेवन। ओके, ठीक है। इज नाउ इन जर्मनी, इज नाउ इन द जर्मनी। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है कि बच्चों देखो, कोई भी ज्योग्राफिकल यूनिक रीजन में हमें द नहीं यूज करना है। जैसे अभी इंडिया है, तो हम द इंडिया नहीं कह सकते, ठीक है, ऐसे हम द इंडिया नहीं कह सकते। ओके, तुम्हें समझा बात, सॉरी, हम सिर्फ उसको स्टार्टिंग इंडिया से ही कर सकते हैं। अब जिस बच्चे का नाम अमित है, तो उसको हम ऐसा कहेंगे क्या, द अमित, नहीं, हम द अमित नहीं कहेंगे। अब इंडिया है तो हम ऐसा लिखेंगे द इंडिया, नहीं, हम इंडिया ही सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जब जर्मनी लिखा, तो हम यहाँ पे सिर्फ जर्मनी यूज करेंगे, द यूज करेंगे क्या, द जर्मनी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी द वाले हैं वो सबसे पहले ही रॉन्ग हो गए, ये द वाला है और ये द वाला है, ये दोनों क्या हो गए, रॉन्ग। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है, फर्स्ट एंड थर्ड। अब इसमें से हमें चेक करना है। अभी देखो, माय ब्रदर हु नो सेवन लैंग्वेजेस, ठीक
ये सेंटेंस अच्छा है। 7 लैंग्वेजेस इज नाउ इन जर्मनी। और यहाँ पे देखो, द माई ब्रदर हु नो दी 7 लैंग्वेज, दी की यूज कर दिया यहाँ पे बिना काम का। तो मतलब दी की यूज किया, दी 7 लैंग्वेज इज नाउ इन जर्मन। तो जरूरी नहीं है ना हमें 7 लैंग्वेज, क्योंकि 7 देखो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है बच्चों, ध्यान से सुनो। हमने 7 को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, इसके लिए उससे पहले दी नहीं आना चाहिए। ओके। अभी जैसे इंडिया को हमने पहले ही डिफाइन कर दिया, भाई ये इंडिया है, तो तुम इसको द इंडिया नहीं लिख सकते हो, समझ गए बच्चों। उसी तरह इसके लिए इसका आंसर फर्स्ट है। ओके। Where would you put the articles A in the following sentence? Two boys and girls are going to school. अब तुम्हें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे तुम्हें क्या कहते हैं, ए कभी यूज करना है। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे टू बॉयज, देखो यहाँ पे बॉयज को इसने डिफाइन कर दिया कि बॉयज कितने हैं बच्चों, दो दो बॉयज है। लेकिन इसने क्या बोला, अ गर्ल आर गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे जो गर्ल है ना, इसको बताया नहीं, गर्ल मतलब क्या, एक लड़की दो लड़की हो सकती है ना। तो यहाँ पे एक गर्ल बोला है ना, तो ठीक है, एक लड़की। तो हमने ए में क्या पढ़ा था बच्चों, ए में हमने क्या पढ़ा था, ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सेंट साउंड। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। वन मैन शो, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है। अब हमने क्या बोला, गर्ल, हमने गर्ल को डिफाइन किया है कि कितनी लड़की है कितनी नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले ए का यूज करेंगे। बिफोर बॉयज, बॉयज से पहले ए यूज करेंगे, टू, ऐसा हम लिखेंगे क्या, टू ए बॉयज, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बॉयज को हमने कह दिया भाई तुम दो लड़के हो। ठीक है। एंड अब देखो, बिफोर स्कूल, स्कूल से पहले यूज करेंगे क्या, नहीं। गोइंग टू स्कूल, अभी यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं बताया, इसके लिए हम स्कूल का भी नहीं यूज कर सकते। बिफोर गर्ल, हाँ गर्ल से पहले हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है। देखो, नीचे क्वेश्चन एंड प्रैक्टिसेस है, तो जो बच्चे को आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करे, वैसे हम आंसर देखते चलेंगे। एन, देखो एन पहले ही यूज हो चुका है, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, देखो एस्ट्रोनॉट। तो एन एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु ट्रेवल इनटू डैश स्पेस टू एक्सप्लोर द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। अब तुम यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शंस देखो बच्चों, ए एंड द और नॉन ऑफ दिस। देखो, नॉन ऑफ दिस। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, एन एस्ट्रोनॉट यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया, एन एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमें बता दिया है कि एक एस्ट्रोनॉट है, जो एक क्या है, पर्सन है। ठीक है। हु ट्रेवल इनटू डैश स्पेस। अब डैश स्पेस मतलब क्या, अब अभी अपने को पता नहीं एक ही स्पेस है, अपने को पता है कि नहीं। देखो अपने ऊपर मल्टीपल चीज है। अभी हम जैसे इंडिया के लिए क्या था बच्चों, हाँ इंडिया पता है हमें, उसी तरह हमें पता है स्पेस है, टू एक्सप्लोर द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। अभी ये स्पेस क्या है बच्चों, एक तरह का समझो कोई ऑब्जेक्ट टाइप पकड़ लो जो अर्थ के ऊपर है। तो हम ऐसा लिखेंगे क्या, इनटू अ स्पेस, वो स्पेस के अंदर जा रहा है, नहीं। हम सिर्फ यहाँ पे ये कहेंगे भाई देखो, नॉन ऑफ दी अबव, क्योंकि देखो एन एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु ट्रेवल इनटू स्पेस। भाई वो इनटू करके स्पेस में जा रहा है, मतलब वहां पे अ एन द किसी की जरूरत नहीं है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए फोर। ठीक है, तुम भी एक बार चेक करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब सेकंड का देखते हैं, व्हाट विल यू डू इफ यू वेर डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, व्हाट वुड यू डू इफ यू आर द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तुम क्या करोगे जब तुम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होगे। तो देखो बच्चों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये क्या है, एक डिफाइन है। ये क्या है बच्चों, एक डिफाइन है, मतलब हम इसको ऑलरेडी डिफाइन कर दिए कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे द। देखो सिंपल, सामने ही समझ में आ रहा है। ए यूज करोगे क्या, नहीं, ये अगर ये डिफाइन नहीं रहता, ये मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहता तो तुम ए यूज कर सकते थे, ये प्राइम नहीं रहता तो तुम यहाँ पे ए यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे प्राइम बोल दिया, मतलब उसको डिफाइन कर दिया, भाई ये पीएम की पोस्ट है। तो तुम पीएम रहते तो तुम क्या करते, तो यहाँ पे यूज होगा द। बच्चों यहाँ पे यूज होगा द। ठीक है। तो द। अमित, अमित इज डैश ऑनेस्ट बॉय। देखो यहाँ पे देखो, अमित इज डैश ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बच्चों देखो, ऑनेस्ट ऑनेस्ट कंफ्यूजन मत होना, ओ आया सेकेंड, एच साइलेंट है, सिंपल सी बात है, थर्ड वाला ऑप्शन अपना हो जाएगा। ठीक है। वी हैव डैश यूनिवर्सिटी इज
आवर टाउन। देखो ए एंड द नॉन ऑफ द अबव। अभी हमें क्या देखना है, चलो इसका आंसर भी मार्क कर दे। इसका सेकंड था और इसका थर्ड था। इसको हमें ऐसा ऐसा कुछ करना रहता है, ठीक है बच्चों, ध्यान से करना। वी हैव, देखो वी हैव डैश यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन। देखो अब यूनिवर्सिटी बोला, अब यूनिवर्सिटी मतलब यू हो गया, लेकिन यहाँ पे अपने को समझना है कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी का नाम दिया है क्या। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ, तो मुंबई जब मैं बोलूंगा बच्चों, देखो जब मैं मुंबई बोलूंगा तो वहां पे द लग जाएगा, क्योंकि मैंने मुंबई एक स्पेसिफिक डिफाइन कर दिया, भाई मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से हूँ। अब वहीं पे एन का यूज करूंगा क्या, वी हैव यूनिवर्सिटी, वी हैव एन यूनिवर्सिटी, नहीं वी हैव यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हैव यूज हुआ है, इसके लिए हम इसको फर्स्ट ऑप्शन करेंगे ए। नॉन ऑफ दी अबव आएगा ही नहीं, इसमें सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर डैश हार्स डिले द बस स्टार्टेड अगेन। अब इसने क्या बोला, आफ्टर डैश हार्स डिले। अब तुम यहाँ पे समझने की देरी है बच्चों कि यहाँ पे क्या बोला, इसको आर्स पढ़ते, क्या पढ़ते, आर्स, ओ यू आर एस, बस इतना ही पढ़ते हैं हम। एच यहाँ पे साइलेंट है, तो तुम्हें सिंपली समझना चाहिए सेकेंड, ठीक है। चलो सिक्स्थ वन, प्रिवेंशन इज बेटर देन कर्व। सिंपल सा है, देखो प्रिवेंशन इज बेटर देन कर्व, बस ये आएगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं, तीनों आएगा ही नहीं, नॉन ऑफ द अबव से। ये क्या है, एक फ्रेश से, एक फ्रेसेस से। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन कर्व, बस द बेटर कर्व, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो समझ गए बच्चों, सिंपल है। चलो नेक्स्ट फटाफट, और कितना है, तीन है। क्वेश्चन नंबर टू, पिक आउट द सेंस करेक्ट यूज देयर आर्टिकल्स। Rani linked the animals in the zoo, especially the monkeys. The Rani liked the animals in the zoo, especially the monkey. Rani liked animals in the zoo, especially the monkeys. Okay. Rani liked the animals in the zoo, especially monkey. अब चलो ध्यान से पढ़ते हैं। रानी एक नाम दे दिया है, तो इसमें द लगेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि रानी नाम आ गया, तो ये सेकेंड वाला हमारा पहले ही गलत हो गया कि क्योंकि द रानी बोला है, ठीक है। रानी लाइक दी एनिमल्स, ठीक है, दी एनिमल्स बोली है। चलो इन द जू स्पेशली दी मंकी। अब देखो यहाँ पे इसने एनिमल्स बोला, तो एनिमल से पहले इसने द लगाया है, ठीक है, हम मान लिए द लगाया, लेकिन द लगाने से पहले उसने उसको लास्ट में मेंशन भी कर दिया, भाई ये मंकी के लिए हमने बोला है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था, अ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स है भाई, लेकिन कौन है, तो उसने क्या बोला, टाइगर वाइल्ड एनिमल्स है। इसी तरह यहाँ पे देखोगे तो रानी लाइक द एनिमल्स इन द जू, तो द एनिमल्स बोला, इसका मतलब लास्ट में इसने द किसी एनिमल्स को डिफाइन किया है भाई कि यही एनिमल्स है। तो ठीक है, फर्स्ट वाला थोड़ा राइट लग रहा है, ठीक है, सेकंड वाला वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब देखो रानी लाइक एनिमल्स इन द जू स्पेशली द मंकी, नहीं, अब एनिमल्स के पहले कुछ तो आना चाहिए, ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, या द आना चाहिए, कुछ तो एक आना चाहिए, क्योंकि रानी लाइक आ एनिमल्स, नहीं, आ मतलब बहुत सारे एनिमल्स हो जाते हैं ना, इसके लिए इसने लास्ट में द मंकी बोला है, तो हमें यहाँ पे द चाहिए ही। ओके। रानी लाइक द एनिमल्स इन द जू स्पेशली मंकी, नहीं, मंकी से पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है। क्यों द लगाना है बच्चों, क्योंकि मंकी एक पर्टिकुलर जानवर को हमने डिफाइन कर दिया है। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। चलो ये सेकंड तुम्हारे लिए भाई, फटाफट कमेंट करो सेकंड ऑप्शंस क्या है। फिर भी चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई लाइक टू हेल्प फादर ऑन दिस संडे, ठीक है, आई लाइक टू हेल्प दी फादर ऑन दिस संडे, ये भी ठीक है। आई लाइक टू हेल्प दी फादर ऑन संडेज, आई लाइक टू हेल्प फादर ऑन संडे। अब तुम सिंपल समझो, जहाँ पे द यूज हो रहा है उसको समझते हैं। अब यह है संडे, तो ठीक है, ये द क्यों आना चाहिए बच्चों, क्योंकि हमने ऑलरेडी संडे बोल दिया ना भाई, आज संडे है, आज संडे है, तो भाई तुम द संडे क्यों लिखोगे, द संडे नहीं, सिर्फ संडे लिखोगे। टुडे इज संडे, टुडे इज द संडे, नहीं, तुम ऐसा लिखते हो ना, टुडे इज, तुम कैसे लिखोगे, ऐसा लिखोगे ना, टुडे इज संडे, टुडे इज द संडे, नहीं भाई तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। तो जहां द आ रहे पहले उसको खत्म करो। देखो यहाँ पे भी लिखा है आई लाइक टू हेल्प फादर ऑन दी संडे, ऑन दी संडे, भाई ऑन दी नहीं आना ही नहीं चाहिए अपने को। संडे ऑलरेडी एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है भाई, तुम्हारे डिफाइन कर दिया भाई ये संडे है, तो पहला दूसरा ऐसे ही गलत हो गया। अब देखो आई लाइक टू हेल्प दी फादर, भाई
फादर मतलब एक ही पिताजी है, तो द क्यों? आई लाइक टू हेल्प फादर ऑन संडेज। खत्म, फोर्थ आंसर आ गया। बच्चों ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो दिमाग के ऊपर जाते हैं, तो प्लीज ध्यान से सॉल्व करना चाहिए। चलो आंसर बता ही दिया मैं ही, तुम्हारे लिए क्या रखा। अब इसमें एन का यूज होता है, आर्टिकल एन कैसे यूज हो रहा है। फ्रांस इज इजी लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे एन कब यूज होगा, तो तुम्हें पता है भाई, फ्रांस इज इजी लैंग्वेज। इजी क्या है, चलो समझते हैं, ए ई आई ओ यू में से ही कुछ है। लैंग्वेज, फ्रांस से पहले द नहीं आएगा, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी एक कंट्री का नाम है, तो फ्रांस आ गया। जैसे इंडिया इज इजी लैंग्वेज। बिफोर फ्रांस एन आएगा क्या, नहीं, फ्रांस से पहले एन कुछ नहीं आएगा। बिफोर इजी ठीक है, आफ्टर इजी एन आएगा क्या, नहीं आएगा भाई, यहाँ पे एन का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये एल है। बिफोर लैंग्वेज नहीं, आफ्टर इज नहीं, कुछ नहीं, तो हमें सिंपल पता है कि एन हमारा इज एन आएगा, इज एन। तो इसके लिए हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट है, यानी ये ऑप्शन राइट है। आर्टिकल द, आई हैव रीड रामायण इन इंग्लिश। अब देखो सिंपल सी बात है, आई हैव रीड रामायण, भाई रामायण मैंने क्या बोला है, एक बुक का नाम है, तो मैं क्या कहूंगा, रामायण के पहले द तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको द बोल दिया है। ठीक है, तो आई हैव, ध्यान से देखो बच्चों क्वेश्चन, आई हैव रीड रामायण इन इंग्लिश, तो मैं इसका क्या कहूंगा, बिफोर रामायण द यूज करूंगा, नहीं, क्योंकि द ऑलरेडी है भाई, रामायण ऑलरेडी है, तो मैं उसको जरूरी नहीं है उसको बार बार द से यूज करूंगा। आफ्टर रामायण, आफ्टर रामायण, बच्चों क्या है, कुछ आंसर दे रहे हो कि नहीं। आफ्टर रामायण, चलो भैया सब गलत हो गए तुम। तुम्हारा दिमाग टेस्ट कर रहा था, क्या सोच रहे हो तुम। हाँ, तुम इतना सिंपल नहीं समझे, और तुम रामायण से पहले द नहीं लगाओगे तो कहाँ लगाओगे। आई हैव रीड दी रामायण बच्चों ना, क्योंकि मैं रामायण क्या है, एक स्पेसिफिक बुक का नाम है, मैंने तुम्हें समझाया ना, जैसे ये इंग्लिश की बुक है, तो इंग्लिश से पहले तुम कहोगे कि दी इंग्लिश बुक। ठीक है, जैसे मैं बुक लिखता तो तुम वहां पे ए यूज करते, ए बुक, जैसे तुम लिखते ए और उसके नीचे लिखते बुक, ऐसे तुम लिखते, लेकिन द इंग्लिश क्यों लिखते भाई, ये इंग्लिश की बुक है, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, द रामायण, क्योंकि द रामायण, तो बिफोर रामायण फर्स्ट ही में आंसर है भाई, आर्टिकल ए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, संस्कृत इज डिफिकल्ट लैंग्वेज। अब तुम क्या सोचोगे भाई, आपको पता है संस्कृत इज डिफिकल्ट लैंग्वेज, संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। ठीक है बच्चों, सिंपल सा आंसर है, ऐसा कुछ था अपना आज का सेशन। दी आर्टिकल, देखो बच्चों सिंपल आर्टिकल्स मतलब ये का मतलब यूज रखो कि हमें पता ही नहीं है, जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे जानवर है, तो सिंपल सा समझो, अभी एक रिवीजन टाइप है, यहाँ पे बहुत सारे जानवर है, तो तुम क्या कहोगे, ए एनिमल्स, एनिमल्स कहोगे, एन तो समझ गए, द, अब यहाँ पे तुम कहोगे यहाँ पे बहुत सारे जानवर है, लेकिन उसमें से मुझे मंकी पसंद आया, तो तुम कहोगे आई लव एनिमल्स बट द मंकी ओनली, ऐसा तुम एक सेंटेंस बनाओगे। ठीक है बच्चों, तो इतना समझा, तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। ओके, चलो मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।